हैदराबाद के इलाके मधुर नगर में गैस सिलेंडर फटने से एक होलनाक हादसा पेश आया। इस धमाके में एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक रहमत नगर में एक 37 साल खातून अपने वालिदैन के घर में गैस लीक होने से आग लगने से हलाक हो गई। वो एक दिन पहले सत्यनारायण स्वामी पूजा के लिए अपने वालिदैन के घर आई थी। उसके वालिदैन और भाई उसे बचाने की कोशिश में वो भी जख्मी हो गए। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला जाए हादसे पर पहुंचा और फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। धमाके के बाद घर के अंदरूनी हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस ने बताया है कि हादसे की असल वजह जानने के लिए तहकीकात की जा रही है। इब्तिदाई शुबा यही है कि सिलेंडर में गैस लीक होने के बाइस धमाका हुआ, ताहम मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। आंध्र प्रदेश के शहर गुंटूर से ताल्लुक रखने वाले एक डॉक्टर ने अमेरिका का वीज़ा न मिलने के बायस से दिल बर्दाश्त होकर हैदराबाद में खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक खातून डॉक्टर की शिनाख्त डॉक्टर रोहिणी के तौर पर हुई है, जिन्होंने हैदराबाद में अपनी रिहाइशगाह पर नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। डॉक्टर रोहिणी गुज़िश्ता 1 साल से मेडिकल तालीम में स्पेशलाइजेशन के लिए अमेरिका जाने की कोशिश कर रही थी। बताया गया है कि इस वक्त ट्रंप इंतजामिया की पाबंदियों की वजह से उन्हें J1 वीज़ा नहीं मिल सका, जिस पर वो शदीद जहनी दबाव का शिकार थी। उनके रिश्तेदार ने बताया है कि रोहिणी एक ज़हीन तालिबा थी और USMLE के लिए 12 साल से तैयारी कर रही थी और उसके तीनों मराहल कामयाबी से मुकम्मल कर लिए थे। अमेरिका में ऑब्जर्वरशिप मुकम्मल करने के बाद उन्हें कॉलेज में रेसिडेंसी प्रोग्राम के लिए मुंतखब किया गया था। वो वीज़ा अपग्रेडेशन के लिए हिंदुस्तान आई थी। जब उन्होंने वापस जाने के लिए J1 वीज़ा के लिए दोबारा दरख्वास्त दी तो वो मुस्तरद हो गया। यही वीज़ा मुस्तरद होना उनकी खुदकुशी का सबब बना। पुलिस ने नाश को जरूरी कार्रवाई के बाद गुंटूर मुंतकिल कर दिया। हैदराबाद में हालिया दिनों लगातार स्ट्रीट फाइट्स के वाक़यात पेश आ रहे हैं, जिससे शहरियों में खौफ हरास बढ़ गया है। साउथ वेस्ट जोन में ये वाक़यात ज़्यादा रिकॉर्ड हो रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते टोली चौकी और आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आए 2 ग्रुप के झड़पों से मुकामी आवाम में तशवीश पैदा हो गई थी। इसी तरह ताज़ा वाक़या हबीब नगर पुलिस स्टेशन हदूद नामपल्ली दरगाह के करीब पेश आया, जहाँ एक और स्ट्रीट फाइट ने हालात को संगीन बना दिया। 2 दिन के वक्फे में ऐसे वाक़यात पर पुलिस की नाकाफ़ी कार्रवाई पर आवाम शदीद नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि रात के औकात में स्ट्रीट फाइट से बढ़ते हुए भी गश्त को मजबूत नहीं किया जा रहा है, जिससे नज़्म व नस्क मुतासिर हो रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। वहीं पुलिस हुक्काम ने बताया है कि इन वाक़यात की तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है। साबिक़ चीफ जस्टिस BR गवई की मियाद इतवार को इख्तिताम पजीर होने के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने ओहदा संभाल लिया। इसके साथ ही वो हिंदुस्तान की अदालती तारीख में हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाले पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का एजाज़ हासिल कर गए। जस्टिस सूर्यकांत 9 फरवरी साल 2027 तक चीफ जस्टिस की हैसियत से खिदमात अंजाम देंगे। जस्टिस सूर्यकांत की पैदाइश 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के ज़िले हिसार में हुई। 1981 में ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। 1984 में रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की। उसी साल हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत का आगाज़ किया और 1985 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट मुंतकिल हुए। साल 2001 में सीनियर एडवोकेट का दर्जा हासिल किया। 9 जनवरी साल 2004 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए और 24 मई साल 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तरक्की पाई। 2 दहाइयों पर मुश्तमिल अपने अदालती करियर में जस्टिस सूर्यकांत कई अहम फैसलों का हिस्सा रहे हैं। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके शामिरपेट में आउटर रिंग रोड पर पीर के अलल सुबह एक दिलखराश हादसा पेश आया, जहां चलती कार में अचानक आग भड़क उठी और ड्राइवर अंदर ही फंसकर जिंदा जल गया और ड्राइविंग सीट पर उसका ढांचा बच गया। इत्तलात के मुताबिक कार शामिरपेट से केसरा की सिम जा रही थी कि अचानक उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके नतीजे में चंद ही लम्हों में पूरी गाड़ी शोला की लपेट में आ गई। आग की शिद्दत से कार के दरवाजे ऑटोमेटिक तौर पर लॉक हो गए और ड्राइवर बर वक्त बाहर ना निकल पाने के बाइस मौके पर ही झुलस कर हलाक हो गया। तेलंगाना के जिले सूर्यापेट के गांव बराकटगोड़म में अरादी के तनाज़े पर एक इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया, जिसमें भाई ने बहन के ख़ानदान पर हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक गांव के उपेंद्र रेड्डी और उनकी बहन के दरमियान काफ़ी अरसे से अरादी का तनाज़ा चल रहा था। यह हमले का वाक़या उस वक्त पेश आया जब बहन ने धान की कटाई शुरू की। उस पर भाई उपेंद्र रेड्डी ने ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हुए अपनी बहन, उनके शोहर, उनके 2 बच्चों और यहाँ तक के धान काटने वाली मशीन के ड्राइवर को टक्कर देने की कोशिश की और हमला किया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद मामला मंजर-ए-आम पर आया। मुतासरा ख़ानदान ने जिला SP से शिकायत की कि उन्हें उपेंद्र की तरफ से जान का खतरा है।
तेलंगाना काबीना का अहम इजलास 25 नवंबर को मुनक्किद होगा, जिसमें तवक्को है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को पंचायत राज इदारों के नोटिफिकेशन की जारी के लिए मकतूब रवाना किया जाएगा। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के पेश नज़र मौजूदा 50% तहफ़्फ़ुज़ात के साथ पंचायत राज इदारों के इंतखाबात का फैसला किया। पंचायत राज इदारों के इंतखाबात के पस पर्दा हिकमत अमली के तहत मरकज़ से 3000 करोड़ फंड हासिल करना है। क़वायद के मुताबिक अगर मार्च साल 2026 तक मजालिस मुक़ामी के इंतखाबात मुकम्मल ना हो तो मरकज़ी हुकूमत पंचायत राज इदारों को दी जाने वाली रकम जारी नहीं करेगी। मार्च से कबल इंतखाबी मरहला मुकम्मल करते हुए 3000 करोड़ रुपए दावेदारी पेश की जा सकती है। बावसूख ज़राए के मुताबिक काबीना के इजलास में SC, ST और BC तबक़ात के लिए मौजूदा 50% तहफ़्फ़ुज़ात को मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद 27 नवंबर या जारी माह के इख्तिताम से कबल स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शेड्यूल जारी कर देगा। मदीना मुनव्वरा में तेलंगाना के सरकारी वफ्द ने हालिया बस सानहे में बच जाने वाले नौजवान मोहम्मद शोएब से हॉस्पिटल पहुंचकर मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिलाया कि तेलंगाना हुकूमत उनके साथ है। वजीर अक़लीती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन, सेक्रेटरी अक़लीती बहबूद बी शफ़ीउल्लाह IAS और रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने हॉस्पिटल पहुंचकर शोएब को भरोसा दिलाया कि हुकूमत उनके बेहतर से बेहतर इलाज को यकीनी बनाएगी और मुकम्मल सेहतियाबी के बाद हर मुमकिन मदद दी जाएगी। उन्होंने हुकूमत की जानिब से तमाम मुतासरा ख़ानदानों की इमदाद के फैसले से वाकिफ़ कराया। अज़हरुद्दीन ने डॉक्टर से शोएब की सेहत के बारे में मालूमात हासिल की और ख्वाहिश की कि शोएब को बेहतर से बेहतर इलाज की सहूलतें फ़राहम की जाएंगी।